Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम अर्ली मेडिवल इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ड्रामा को समझेंगे. इमेजिन करो, एक सिटी है, रिच है, पावरफुल है, ठीक है, ट्रेड का सेंटर है, पॉलिटिकल प्रेस्टीज का सिंबल है, और उस सिटी को ना पाने के लिए 3 पावरफुल डायनेस्टी लगभग 200 साल तक लड़ाई लड़ते हैं. ये सिटी थी कन्नौज, और इस स्ट्रगल को कहा जाता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. ट्राई का मतलब 3, पार्टाइट का मतलब पार्टीज़ या पावर. तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब हुआ कि 3 शक्तियों के बीच संघर्ष यानी लड़ाई. तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रतिहार्स कौन थे, पालास कौन थे, राष्ट्रकूटास कौन थे, और कन्नौज के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे थे, रिजल्ट और सिग्निफिकेंस क्या हुआ. सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में. तो क्लास, हर्षवर्धन की डेथ ना 647 CE के अराउंड में हो गई थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हर्षवर्धन के बाद कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं था. रिजल्ट क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में ना पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आ गया. आज से जैसे आज के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक स्ट्रॉन्ग CEO कंपनी छोड़ दे और रिप्लेसमेंट वीक हो जाए, उसका रिप्लेसमेंट, तो डिपार्टमेंट ना अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगते हैं. एग्जैक्टली वही इंडिया में हुआ था उस वक्त. रीजनल किंगडम ना राइज करने लगे, सबसे पावरफुल बनने की कंपटीशन शुरू हो गई थी, और सबकी नज़र थी कन्नौज पे. ठीक है, अब क्यों कन्नौज? सवाल आता है कि भाई क्यों कन्नौज ही क्यों, क्योंकि कन्नौज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था. पहला रीज़न कि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था, गंगा यमुना दोआब के पास था. दूसरा रीज़न कि वो रिच एग्रीकल्चरल रीज़न था. और तीसरा रीज़न कि वो ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकते थे. एंड द फोर्थ रीज़न इज़ कि हर्षवर्धन की फॉर्मर कैपिटल प्रेस्टीज सिंबल है वो कन्नौज. ठीक है, तो क्लास, आज दिल्ली जैसे पावर का सिंबल है ना, उस टाइम पे कन्नौज पावर का सिंबल था. द 3 राइवल, प्रतिहार्स, पाला, राष्ट्रकूटास. सो रिमेंबर, प्रतिहार्स जो थे वो वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में थे, पालास बंगाल एंड बिहार, राष्ट्रकूटा जो थे वो डेक्कन के साइड पे थे. तो अब हम बात करते हैं प्रतिहार के बारे में. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं. तो इसके फाउंडर कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट थे. अराउंड 730 CE के अराउंड जो है इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा. रीज़न कौन था इसके अंदर? तो रीज़न था जैसे राजस्थान, गुजरात, मालवा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इसकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो मांडव्यपुर था, जो नियर जोधपुर था. लेटर इसको उज्जैन कर दिया गया था एंड फाइनली कन्नौज कर दिया गया था. अब नागभट्ट फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं. तो अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने ना अरब इन्वेडर को डिफ़ीट किया था. थिंक अबाउट इट, अरब एक्सपेंशन ना वेस्ट एशिया में हो रहा था, अफ्रीका में हो रहा था, स्पेन तक पहुंच चुका था. लेकिन इंडिया में प्रतिहार्स ने उसे रोक दिया कि अब वापस जाओ, तुम्हें इधर कुछ नहीं मिलेगा. इसीलिए प्रतिहार्स को ना कभी कभी गार्जियन ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, है ना. अब आता है वत्सराज, इनके बाद आते हैं वत्सराज. तो वत्सराज ना नेक्स्ट रूलर थे. डिफ़ीट किया धर्मपाल और पाला डायनेस्टी को, जो एक्सपैंड हुए थे टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ एक्सपैंड किया, और अब स्ट्रगल और इंटेंस हो गई. ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर. कैप्चर किया इन्होंने कन्नौज को, डिफ़ीट किया पाला के इन्फ्लुएंस को. और लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि राष्ट्रकूटा भी आ गए थे तब तक, पावर गेम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई. उसके बाद आता है मिहिर भोज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस प्रतिहार रूलर में से एक थे ये. पीरियड था 836 to 885 CE के अराउंड. इनको कहते हैं ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग. ठीक है, एम्पायर स्ट्रेच किया राजस्थान से गंगा वैली तक. पेट्रोन थे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कल्चर. सो क्लास, एग्ज़ाम में ना मिहिर भोज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर ऑफ प्रतिहार्स की बात करें तो इसके पास ना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था. ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करते थे ये, संस्कृत पेट्रोनेज थे, डिफेंस अगेंस्ट अरब. आर्किटेक्चर की बात करें तो फेमस टेम्पल जैसे ओशियान टेम्पल, सास बहू टेम्पल, ये सब था. अब बात करते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, कन्नौज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग आपस में. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि 3 डायनेस्टी क्यों लड़ रही थी? जवाब है कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए. इमेजिन, आज दिल्ली पर कंट्रोल का मतलब नेशनल पावर, और उसी तरह से कन्नौज पर कंट्रोल का मतलब था प्रेस्टीज प्लस पावर. प्रतिहार्स के बारे में बात करें तो इसका गोल था कि एक्सपैंड करे ईस्ट की तरफ, कंट्रोल करे कन्नौज को.
वत्सराज डिफीट किया धर्मपाल को, नागभट्ट टू ने कैप्चर किया कन्नौज को, और मिहिर भोज ने मेंटेन किया सुप्रीमेसी को। अब अगर हम पाला की बात करें तो पाला रूलर जो थे ये बंगाल एंड बिहार में थे। इसके फाउंडर थे गोपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर थे धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल ने कैप्चर किया कन्नौज एंड प्लेस किया हिज कैंडिडेट देयर। अब क्लास ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ना मॉडर्न पॉलिटिक्स में किसी स्टेट में अपनी सपोर्टेड लीडर को बिठा देना, ठीक है। फिर देवपाल की बात करते हैं इसमें, तो वो एक्सपैंड किया पाला रूलर को एम्पायर को, रिच किया असम एंड उड़ीसा, स्ट्रॉन्ग रूलर थे ये, और स्ट्रेंथ किया ईस्टर्न इंडिया को, ठीक है। राष्ट्रकूटा अब एंटर करते हैं सीन में, अब आते हैं राष्ट्रकूटास की बारी। अब डेक्कन से ना एक थर्ड पावर आती है राष्ट्रकूटास, ठीक है। कैपिटल है इसका मान्यखेत। इंपॉर्टेंट रूलर थे दांदी दुर्ग, गोविंद थ्री एंड अमोघ वर्ष। गोविंद थ्री जो थे ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर में से एक माने जाते हैं, ठीक है। डिफीट किया इन्होंने नागभट्ट टू को एंड कैप्चर किया कन्नौज को टेम्पररी के लिए। क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रकूटा जीत गए? बिल्कुल नहीं, बाद में प्रतिहार वापस आ चुके थे, और यही रीज़न है कि स्ट्रगल 200 साल तक चलता रहा, बस चलता रहा। अब एक बात बताओ कि थिंक ऑफ द 3 स्टूडेंट फाइटिंग फॉर क्लास मॉनिटर पोजीशन। अब स्टूडेंट ए जीत जाता है, बी रिमूव हो जाता है, और सी डिफीट कर देता है बी को। देन स्टूडेंट ए तो रिटर्न होगा ना। एग्जैक्टली यही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था। रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल क्या हुआ कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसने जीता? कोई नहीं परमानेंटली जीत पाया। नन ऑफ 3 डायनेस्टी अचीव लास्टिंग सुप्रीमेसी। पॉलिटिकल बैलेंस मेंटेन रहा, कन्नौज जो है रिपीटेडली हैंड चेंज करती रही, और 200 साल तक लड़ाई बस चलती रही, ठीक है। सवाल आता है कि अगर कोई नहीं जीता तो इम्पोर्टेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्रिवेंट किया राइज ऑफ वन सुप्रीम एम्पायर। नॉर्थ इंडिया में ना हर्षवर्धन जैसे एम्पायर दोबारा नहीं बन पाया। दूसरा कि ये प्रमोट किया कल्चर को, मतलब कंपटीशन के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे टेम्पल, आर्किटेक्चर, आर्ट, लर्निंग सब ग्रो हुआ। अब आते हैं कि राइज ऑफ राजपूत किंगडम। इसमें ना राजपूत किंगडम का भी राइज होता है लेटर, जैसे चौहान, परमार, चंदेल, ये सब बहुत ज़्यादा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ने फ्यूचर पॉलिटिकल लैंडस्केप सेव किया। अदर इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम पाला की बात करें तो फाउंडर थे गोपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर थे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। अचीवमेंट था बुद्धिज़्म पैट्रोनाइज किया, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड पाला ब्रॉन्ज, ठीक है। क्लास पाला वो द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज़्म इन दिस पीरियड, ठीक है। राष्ट्रकूटास की बात करें ना तो इनका कैपिटल था मान्यखेत। इंपॉर्टेंट रूलर थे दांती दुर्ग, कृष्णा फर्स्ट, गोविंद थ्री एंड अमोघ वर्षा फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स था कैलाश टेम्पल इलोरा का। इमेजिन कार्विंग एन एंटायर टेम्पल फ्रॉम अ माउंटेन, दैट्स राष्ट्रकूटा इंजीनियरिंग। ये राष्ट्रकूटास का इंजीनियरिंग था। क्विक रिवीजन राउंड कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच हुई? तो प्रतिहार, पाला एंड राष्ट्रकूटास के बीच में। मेन इशू क्या था? कन्नौज। फाउंडर कौन थे प्रतिहार के? प्रतिहार के थे मिहिर भोज। पाला के कौन थे? गोपाल। पावरफुल पाला रूलर कैप्चर जो कन्नौज किया, धर्मपाल। फेमस राष्ट्रकूटा रूलर जो डिफीट किया नागभट्ट टू को, वो गोविंद थ्री थे। कोई क्या जीता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो अगर हम कंक्लूड करें तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वॉज नॉट जस्ट अ वॉर, इट वॉज 200 पॉलिटिकल चेस मैच। प्रतिहार wanted supremacy, Pala wanted prestige and Rashtrakuta wanted influence in north and no one permanently win। तो यही था। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी राष्ट्रकूटास के बारे में डिटेल में कि राइज ऑफ डेक्कन एम्पायर एंड कैलाश टेम्पल एट एलोरा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।